देखिए मफाहमत तो जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफाहमत तो बहुत दूर की बात है और इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए ताकि हमेशा के लिए इस हुकूमत से और ऐसी जो हुकूमतें होती हैं जो लाई जाती हैं, मसल्लत की जाती हैं, इनसे अवाम की जान छूटे। तो जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, जो हुआ था वो पूरी कौम के सामने है। किसने किसका वक्त ज़ाया किया, किसने क्या किया, वो पूरी कौम के सामने, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्सनल ख्याल है, मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में कि इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। बड़ी मुज़िका खेज़ बात है। मेरे ख्याल है कारकर्दगी का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा या कुछ अच्छा, इसको तो कारकर्दगी कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख़ में ना कभी इतनी नाअहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी नालायक गवर्नमेंट आई है और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है कि मुझे बताएं 3.5 साल में कभी किसी ने एक दफ़ा भी ये ख़बर सुनी कि आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, या डीज़ल सस्ता हो गया है, या बिजली के बिल जो है वो कम हो गए हैं, या कोई बेहतरी आई है? लाकानूनियत का आप हाल देखें कि जगह जगह जिस तरह आजकल ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं और वो जिस तरह से उनको डील किया जा रहा है, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं देखा। और बेहिसी देखें कि ना महंगाई की परवाह है, ना लाकानूनियत की परवाह है, ना अपनी परफॉर्मेंस की परवाह है 2-3 चीज़ों की कि अपोजिशन को किस तरह से तंग करना है, मीडिया को किस तरह से खामोश करना है और अगली धांधली के प्लानिंग किस तरह करनी है, और किसी चीज़ पे नहीं है। तो इसको परफॉर्मेंस कहना या इसको कारकर्दगी कहना ज़्यादती है। जो मीडिया रेगुलेटरी बिल आ रहा है हुकूमत की तरफ से, तो नून लीग इस हवाले से उसकी क्या अमली हाल ही में एक इजलास भी हुआ है जिसमें इसको डिस्कस किया गया। बड़ी मुझे तो हैरानगी होती है कि मीडिया को रेगुलेट करना है, उसके लिए उनकी ज़बानबंदी करनी है, लेकिन अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। कि डर सिर्फ उन लोगों से है जो सच बोलते हैं। और ये जो 3 साल से आप लोगों के साथ मतीउल्लाह जान साहब, आप इसके प्राइम एग्ज़ाम्पल हैं। आपके साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उनके जो भाई हैं, क्या नाम है उनका, आमिर मीर साहब, इसके अलावा जो दीगर जर्नलिस्ट के साथ, जो रातों रात असद तूर के साथ, अबसार आलम साहब के साथ, जिस तरह रातों रात घरों से उठा लिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं, नौकरियों से निकलवा दिया जाता है, सच बोलने की पादाश में उनको चैनल से फारिग कर दिया जाता है, वो यूट्यूब पे अपने प्रोग्राम्स करने पे मजबूर हैं। तो ये जो रेगुलेटरी बिल आ रहा है, ये आई थिंक उसी का तसलसल है। लेकिन मीडिया को खामोश कराने से या डराने से, धमकाने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी इतनी नालायकी, नाअहली के जो ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, उसको आप नहीं छुपा सकते। 22 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ कोई बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि सब घरों में यही बात कर रहे हैं, सब तंग आए हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ड्रैकोनियन किस्म की जो चीज़ें हैं, ये इसलिए ये करते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ और इस तरह की जो चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए।